पता नहीं ये क्या बात करने ले गए हैं दादी को। अच्छा खासा नीचे जा रही थी, अब सब रुक गया। मेहंदी और कुमकुम का भी कितना अजीब रिश्ता है। जिसकी मांग में कुमकुम नहीं होता उसके हाथों में मेहंदी भी नहीं होती, और जिसके भाग्य में कुमकुम होता है उसके हाथों में कुछ भी करके मेहंदी लग ही जाती। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल ने खोना, मर के भी वाही तो से न मोड़ना, बोलना। मंगलसूत्र का भी कुमकुम से अटूट रिश्ता है। भाग्य में कुमकुम हो तो गले में मंगलसूत्र आ ही जाता है। छूटे या ना छूटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दूजा मेरा कोई मोलना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना, माही बोलना। बोलो ना, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्योंकि मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, पर हर मोड़ पे मुझे इशारा जरूर कर रही थी कि इनकी शादी मुझसे ही होगी। मैं ही नहीं समझ पाई, और फिर कभी किस्मत को और कभी भगवान को दोष देती थी। कुछ सोच रही थी क्या तुम? कोशिश तो मैं भी कर रही थी, लेकिन कुछ सोच ही नहीं पाई। ये चल क्या रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा है। मतलब शादी होने वाली है या खाना पुसी का खेल चल रहा है? ये एक तरफ तो अभी दादी को लेकर चला गया, ये दूसरी तरफ आलिया तुम्हारी माँ को लेकर चली गई। दोनों में से कोई भी वापस आने का नाम नहीं ले रहे, और हम यहाँ पर खड़े हुए, खड़े खड़े कर क्या रहे हैं वैसे हम लोग? तुम क्या चुपचाप खड़े हो? मैं बोले जा रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। अरे तुम्हारी शादी है तो डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा ना कि यहाँ खड़े रहे या नीचे जाए। अब मैं क्या जवाब दूं? बोल तो सकती नहीं, और इशारा इन्हें समझ आएगा नहीं। क्या बोलोगी तुम भी तो मेरी तरह कंफ्यूज हो कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं ना नीचे आलिया के पास में जाती हूँ, ठीक है? और एक बात, दादी के कमरे की तरफ नजर रखना, अभी को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। प्रज्ञा दिखाई नहीं दे रही है, पता चला अभी बाहर आया, उसे अकेला देखकर प्रज्ञा कहीं से प्रकट हो गई, और अगर वो दोनों मिल गए ना तो फिर तुम्हारी शादी तुम गई समझो। इसलिए जरा आंखें अपनी लगा कर रखना दादी के कमरे की तरफ। हाँ मैं आती हूँ। दादी क्या सोच रही है आप? फोन लगाओ ना प्रज्ञा को, मेरी बात कराओ। मैं कैसे? हाँ ठीक है, रहने दो, मैं ही फोन लगाता हूँ। क्या करूं, कैसे रुकूं? प्रज्ञा बाहर खड़ी है तो बात कैसे होगी? अच्छा हुआ पूरब तू आ गया। क्यों दादी, क्या हुआ? देख ना, बच्चों की तरह जिद कर रहा है, कहता मुझे प्रज्ञा से बात करनी है फोन पे। क्या बात करनी है प्रज्ञा से? ये जानना चाहता है कि प्रज्ञा ठीक है या नहीं, उसके बाद ये मंडप में बैठेगा। ओ जी, ये तो वही बात हो गई कि पहले बताओ कि दहेज कितना दोगे, फिर मंडप में जाऊंगा। कब से समझा रही हूँ, अरे भाई
हमने उसको राजी खुशी से समझाकर घर भेज दिया है, फिर भी नहीं, मान ही नहीं रहा। कहता मैं खुद बात करके तसल्ली करूंगा अपनी। अभी भाई क्या है ये सब? अरे तेरी शादी होने वाली है, मंडप में सब तेरा वेट कर रहे हैं और तू, अरे इस वक्त तुझे सिर्फ तनु के बारे में सोचना चाहिए। वो बाहर खड़ी हुई तेरा वेट कर रही है यार। अबे रुलाएगा उसे? ये तू कह रहा है? हाँ मैं कह रहा हूं, दोस्त हूं तेरा, तेरा भला ही सोचूंगा ना। कल तक तो तू कह रहा था कि मुझे प्रज्ञा का ख्याल रखना चाहिए, और तू कह रहा है कि मुझे तनु से शादी कर लेनी चाहिए। तुझे पता है ना हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तू समझता क्यों नहीं? मेरा प्रज्ञा से बात करना बहुत जरूरी है। क्या खुसर फुसर लगा रखी है? हाँ? चलो ना जल्दी। दादी मैं इसे बता रहा था कि मैंने आपको अभी और प्रज्ञा के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ मुझे भी बता दिया। हाँ? देख भाई, मैंने और दादी ने प्रज्ञा को बहुत समझाया, जैसे तैसे चुप हुई है, नहीं तो उसने तो रो रो के आंसुओं की नदियां बहा रखी थी। हाँ। और हमने उसके आंसुओं की नदी में समझदारी का बांध बांध कर उसे समझा बुझा के घर भेज दिया है। वाह वाह। हो सकता है कि वो आप लोगों के सामने चुप हो गई हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो घर जाकर रो रही हो। पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे उससे बात करना चाहिए। अरे नहीं, इनफैक्ट घर पे तो वो ठीक होगी। अरे वहां उसकी मम्मी है, उसकी दादी है, उनके सामने थोड़ी ना रोएगी। क्यों दादी? हाँ। ट्रस्ट मी, हमने यहां पर उसे समझा दिया था और घर जाकर उसने अपने दिल को समझा लिया होगा। अब तू ना इसको बोल कि ये भी अपने दिल को समझा ले और जल्दी से शादी कर ले। और भाई हम सबकी छुट्टी कर मंडप पे जाके बैठ। कब से उस दुल्हन का टेंशन लिए बैठे हैं हम लोग। दुल्हन की टेंशन? दुल्हन की नहीं, दूल्हे की टेंशन। हाँ, दूल्हे की। दादी के कहने का मतलब है कि तुझे इस हाल में देखकर किसको अच्छा लगेगा। अब तू ही तो कह रहा था ना कि ये डिसीजन तूने सबकी खुशी के लिए लिया है, तो डीले क्यों कर रहा है? चल 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 जल्दी चल। रुक यार। अरे भाई बाहर तनु खड़ी है, नीचे पंडित जी वेट कर रहे हैं, नीचे मंडप में जा, आग के साथ चक्कर लगा, एक बार शादी कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा और हम सब खुश हो जाएंगे। चल। एक मिनट। आप लोग खुश हैं मेरे फैसले से? हाँ? तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है पगले, तभी तो हम इस शादी के लिए माने हैं। चल अब चल। एक सेकेंड यार। थैंक्स पूरब। थैंक यू दादी, थैंक यू दासी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो अब जाकर मन थोड़ा हल्का हो गया, वरना सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करने क्या चाह रहा हूँ। अरे तू अपनी लाइफ का सबसे अच्छा काम करने जा रहा है, इसलिए हम सब इसमें तेरे साथ हैं। अब चल। बहुत भारी काम है यार। आजा। अब हम तुझे कैसे बताएं कि हम क्यों तुझे इस शादी के लिए जोर दे रहे हैं? बस एक बार तेरी शादी हो जाए तो तेरी उस तनु से जान छूटे। माफ कर दे दोस्त, तुझे बिना बताए तेरी शादी प्रज्ञा दी से करा रहे हैं, बट आई होप सच जानने के बाद तू हमसे नाराज नहीं बल्कि खुश होगा। प्रज्ञा ठीक है, पर फिर भी एक बार तो उससे बात करनी होगी। शादी से पहले एक बार उससे मिलना ही होगा, वरना आज रात ही नहीं सारी जिंदगी बेचैन रहूंगा। अब चल। आजा बेटा आजा।
होगी ये सब कुछ तुमने किया है ना? सरप्राइज देना चाहती हो? फुगी कहाँ हो तुम? फुगी? फुगी? फुगी कहाँ हो तुम? फुगी? 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 फुगी अबे मस्ती बंद करो, सामने आओ। फुगी? 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 फुगी कहाँ हो तुम? देखो फुगी बहुत हो गया मजाक, अब बाहर आ जाओ। फुगी? फुगी? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कहाँ थी तुम? पता है कब से तुम्हें ढूंढ रहा था मैं। क्या हो गया? आप ऐसे क्यों? कब से तुम्हें आवाज लगा रहा, तुम थी कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो यही थी। तुम यही थी तो दिखी क्यों नहीं? अगर यही थी तो तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वो मैं आंख में चोली खेल रही थी। देखो प्लीज दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन तुमसे दूर जाने का डर नहीं सह सकता मैं। I'm sorry, दोबारा ऐसा नहीं करना। नहीं वैसे नहीं। क्यों? वादा करो मुझसे, जिस तरह तुम अपने माँ की दी हुई ये घड़ी कभी नहीं उतारती, उसी तरह तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। घड़ी के खराब होने पर तुम इस घड़ी को उतार दोगी लेकिन प्लीज कभी मुझसे अलग मत होना। फिर चाहे मैं तुमसे लड़ूं, तुम्हें डांटूं या तुम्हें खुद ही क्यों ना कहो कि तुम मुझसे दूर चली जाना, लेकिन नहीं, मेरी दोस्त बनकर, मेरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनकर, मेरी परछाई बनकर तुम मेरे साथ रहना प्लीज। वादा करो मुझसे। मैं वादा करती हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। परछाई तो फिर भी अंधेरे में साथ छोड़ देती, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रिश्ता चाहे कोई भी हो लेकिन दूरी नहीं होगी हमारे बीच में। लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या, लाइफ बन के रहूंगी आपके साथ, ताकि आपकी आखिरी सांस तक आपको मुझे खोने का डर न रहे। आलिया, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें ये शादी ना करवाने की धमकी मुझे नहीं देनी चाहिए थी। आंटी जी, आप मुझे अच्छे से जानती नहीं। ये मेरी धमकी नहीं, वार्निंग थी, जिससे अगर आप सीरियसली लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या है ना आंटी जी, मैं इस शादी के कभी भी अगेंस्ट नहीं थी। मैं तो चाहती हूँ कि शादी हो, ऐसा मैं कल भी चाहती थी और आज भी चाहती हूँ। ओके आलिया बेटा, वर वधू को आने में और कितना समय लगेगा? शादी का मुहूर्त हो गया है। हाँ पंडित जी, बस 5 मिनट, दूल्हा दुल्हन दोनों नीचे आ ही जाएंगे। ठीक है। सो मैं क्या कह रही थी आंटी जी? हाँ, मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, डोंट वरी। जब तक मैं आपके साथ हूँ ये शादी जरूर होगी। लेकिन देखिए ना, आपकी बेटी तो अब तक तैयार ही नहीं हुई, और मेरे भाई जस्ट बिकॉज ऑफ यू पता नहीं दादी के साथ ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं।
तो हमारा ध्यान बाकी चीजों पे ना होकर इस चीज पर होना चाहिए कि वो दोनों नीचे आ जाए और ये शादी आज हो जाए, है ना? हमें कोई और मौका नहीं देना चाहिए ये शादी ना होने का। What do you say, आंटी जी? I think that makes sense. I know, मैं उन्हें लेकर आती। चल क्या रहा है? हाँ? और ये तो कितनी गलत बात हुई ना। मुझे थोड़ी सी देरी हो गई तनु को लाने में, तो तुमने मुझे कितना सुना दिया। और तुम क्या कर रही थी यहाँ? तनु की मम्मी के साथ गप्पे लड़ा रही थी। करना क्या है? हाँ? तनु को नीचे लाऊं या ये मंडप ऊपर ले जाऊं? करना कुछ भी नहीं है, स्पेशली आपको जो भी करना है ना वो मैं करूंगी मिताली भाभी। इतनी अक्ल तो है नहीं है कि ऊपर जाकर आपने तनु को अकेला छोड़ दिया, वो भी ये जानते हुए कि घर में कितने दुश्मन हैं हमारे। हमारे नहीं, तुम्हारे और तनु के। मैंने तो घर में सबसे बनाकर रखी है। Whatever, आप बेटा वर वधू आ गए क्या? 2 मिनट पंडित जी, 2 मिनट में आप ना हटिए यहाँ से। आलिया, मुझे कोई और काम आए ना आए, लेकिन तुम्हें उठाने का काम तो मैं कर ही सकती हूँ। दे दो हाथ। अब देखती हूँ कि आप अकेले कैसे उठती। हाँ? हाथ तुम बढ़िया है। हाँ? नहीं मैं तुम्हें। मम्मी जी, मम्मी जी, बहुत हंस रही थी ना ये मोटी। आलिया की ट्रिक ना इन पर भी आजमानी पड़ेगी। प्रज्ञा दी के बारे में सोच रहा है? जिसके बारे में सोच रहा है वो तो बाहर खड़ी है। बस इसके बाहर जाने की देर है, फिर इसे वो मिलेगा जो इसका दिल चाहता है। क्या कहते हो दादी, ले चलें इसे बाहर? नहीं, ये प्रज्ञा को याद करता है तो करने दे। इसके दिमाग में अगर प्रज्ञा रहेगी ना तो शादी में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा, समझ गया? काफी देर हो गई, पूरब दादी, इंदु दादी, कोई भी बाहर नहीं आ रहा। मिताली भाभी भी चली गई, क्या करूं? अंदर कमरे में जाकर देखूं कि अकेले ही नीचे चली जाऊं? नहीं, अकेले नीचे नहीं जा सकती, अंदर कमरे में जाकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है। नहीं, मुझे दादी के कमरे में नहीं, नीचे ही चले जाना चाहिए, जिससे मुझे कोई पूछे ही नहीं। ये तनु अकेले कहाँ जा रही है? तनु संभाल के, कहीं तुम्हें। प्रज्ञा, तुम तनु के कपड़ों में क्या कर रही हो प्रज्ञा? मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। तुम तनु के कपड़ों में क्या कर रही हो? और तनु कहां पे है?
तनु कहाँ पे है? हाथ छोड़ो मेरा। ये एटीट्यूड मुझे मत देना। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। तनु कहाँ है? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता तो तुम ये तनु के कपड़ों में क्या कर रही हो? एक सेकंड, कहीं तुम तनु के कपड़े पहन के दुल्हन बनने का नाटक करके मंडप में बैठ के अभी के साथ शादी तो नहीं करने वाली? यस, समझ गया कि तुम्हारा प्लान ये है। यार, मतलब तुम जानती हो कि तनु को तुम पर पहले ही शक हो गया था। उसने मुझे बोला था कि तुम यहां पर आई हो तो शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करोगी, और देखो। और वैसे भी कौन सी महबूबा अपनी जान की शादी में ऐसे आती है। खैर, जिस वक्त तुम यहां आई उस वक्त तनु ने मुझे यहां बुला लिया था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम पर नजर रखूं। सो मैंने रखी, पूरी नजर रखी, और देखो तुम रंगे हाथ नहीं बल्कि रंगे कपड़ों में पकड़ी गई।